Hello everyone, I am Saraswati. Welcome to my channel Humming Space. If you are new over here, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get the notification of my new video when I upload. In this video, I am going to tell you what is WH questions and what is the use of WH questions in unseen passages. So keep on watching till the end. First, what is WH questions? WH questions are questions that start with words like who, what, whom, whose, where, which, what, how. By using these words, readers can explore various aspects of the passage and can gain deeper understanding of its content. Here is an example of how WH questions can be used in unseen passages. I read one passage. Please listen carefully. The Olympic Games are an international sporting event held every 4 years. Athletes from around the world compete in various disciplines to win medals and achieve glory. The history of the Olympics can be traced back to ancient Greece, where it was a religious festival honoring the Greek god Zeus. Over time, the Olympics evolved into a symbol of unity and friendly competition among nations. अब इसे एक बार हम हिंदी में भी इस पैसेज को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। द ओलंपिक गेम्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स हेल्ड एवरी 4 years, यानी कि ओलंपिक गेम हर साल में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। एथलीट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड compete in various disciplines to win medals and achieve glory. दुनिया भर के एथलीट पदक जीतने के लिए और ग्लोरी पाने के लिए वे विभिन्न विषयों में कॉम्पेट यानी कि प्रतिस्पर्धा करते हैं। The history of Olympics can be traced back to ancient Greece, where it was a religious festival honoring the Greek god Zeus. ओलंपिक का इतिहास प्राचीन ग्रीस में देखा जा सकता है, जहां यह ग्रीस देवता ज्यूस का सम्मान करने वाला एक धार्मिक त्योहार था। ओवर टाइम यानी कि समय के साथ द ओलंपिक्स evolved into a symbol of unity and friendly competition among nations. समय के साथ ओलंपिक राष्ट्रों के बीच एकता और मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा के सिंबल के रूप में विकसित हुआ। सिंबल मतलब प्रतीक के रूप में ये विकसित हो गया। अब इसके ऊपर से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हु पार्टिसिपेट्स इन द ओलंपिक गेम्स? हु पार्टिसिपेट्स इन द ओलंपिक गेम्स? तो अभी आपने पैसेज को पढ़ा। द ओलंपिक गेम्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट held every 4 years. उसके बाद का सेंटेंस है एथलीट्स from around the world compete
in various disciplines to win medals and achieve glory. तो अभी हमारा आंसर तो मिल गया, लेकिन इसे हमें पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिख देना है। हमें जितना पूछा गया है क्वेश्चन, उतने ही क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से लिखना है। हमारा क्वेश्चन है हु पार्टिसिपेट्स इन द ओलंपिक गेम्स। तो आपका आंसर होगा द ओलंपिक गेम्स आर पार्टिसिपेटेड इन बाय एथलीट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। क्या आंसर होगा? द ओलंपिक गेम्स आर पार्टिसिपेटेड इन बाय एथलीट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओलंपिक गेम्स। अब आपको लगेगा इधर फ्रीक्वेंसी वर्ड तो किधर भी नहीं आया है, तो इसका आंसर हम किस तरह से दें। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि इसे कितने सालों के बाद खेला जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में ही हमारा आंसर है द ओलंपिक गेम्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड एवरी 4 years। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा द ओलंपिक गेम्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड एवरी 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट। व्हेन डिड द ओलंपिक गेम ओरिजिनेट, यानी कि ओलंपिक गेम का आरंभ कब से हुआ। अब इसके आगे वाली लाइन हम पढ़ेंगे, टू विन मेडल एंड अचीव ग्लोरी। द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट ग्रीस वेयर इट वॉज रिलीजियस फेस्टिवल ऑनरिंग द ग्रीक गॉड ज्यूस। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन डिड द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस। हमारा आंसर हो जाएगा द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेयर द एंशिएंट ओलंपिक गेम हेल्ड। तो आपका आंसर आप लिख सकते हैं द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई डिड ओलंपिक्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ रिलीजियस फेस्टिवल टू अ ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट। अब ये तो थोड़ा मुश्किल का क्वेश्चन लग रहा है। व्हाई डिड द ओलंपिक ट्रांजिशन फ्रॉम अ रिलीजियस फेस्टिवल टू अ ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब इस क्वेश्चन में एक वर्ड आया है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मीनिंग होता है चेंज, यानी कि परिवर्तित करना। तो हमारे क्वेश्चन का मतलब है ओलंपिक खेल रिलीजियस फेस्टिवल से ग्लोबल स्पोर्ट इवेंट में क्यों चेंज हुआ। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं द ट्रांजिशन ऑफ ओलंपिक्स फ्रॉम अ रिलीजियस फेस्टिवल to a global sporting events occurred due to social changes, political and cultural influences, and the desire to promote international goodwill through sport। आप थोड़ा अपने शब्दों में पैसेज को समझ के उसका आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ओलंपिक्स बिकम अ सिंबल ऑफ यूनिटी अमंग नेशंस। ओलंपिक राष्ट्रों के बीच एकता का प्रतीक कैसे बना।
तो आपका आंसर आप इस तरह से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। द ओलंपिक became a symbol of unity among nations by providing a platform for athletes from different countries to come together, compete in a spirit of sportsmanship. आप इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में समझ के लिख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आपकी वोकैब्स अच्छी हो, पैसेज में जो हार्ड वर्ड आए हुए हैं आप उनको अच्छे से समझ सकें। जब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे आपको आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक सेंटेंस को उठाया और जैसे क्या तैसा आपने लिख दिया, ऐसा मत कीजिए। आप थोड़ा सा अपने शब्दों का यूज़ करके सेंटेंस फ्रेम कीजिए, फिर आप लिखिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करोगे, एवरी डे प्रैक्टिस करोगे, देन डेफिनेटली यू विल डू दिस। In the conclusion of unseen passages, by using WH questions, readers can deepen their understanding and critically analyze the passage and draw meaningful conclusions. Thank you for watching this video. I would appreciate your feedback on this video. Please let me know you liked it or not and what suggestions you have for improvement. I would really appreciate your feedback. Please let me know in the comment box. जय हिंद, जय भारत।